अर्पित के देखो ये क्या हो गया है हाथ में। कल अर्पित बाइक से गिर गया था। नमस्कार भाइयों और बहनों, तो भैया व्लॉग की शुरुआत हो रही है। दोपहर के 11:15 बज रहे हैं और आज का दिन बहुत ही सुहाना है। तो भैया आज का व्लॉग बहुत ही बढ़िया होने वाला है, क्योंकि आज जो है मुझे कीर्तन में जाना है। सबसे पहले तो कुर्ते पजामे के लिए नहीं, प्रेस के लिए कुर्ते पजामे दे देता हूँ। आज बढ़िया वाला कुर्ता पहन के जाऊंगा, मेरा जो सबसे बढ़िया लगता है मुझे। फटाफट सेप में से निकाल के पहले प्रेस के लिए लेके आएंगे। ये रे भाइयों मेरे कुर्ते पजामे जो मैंने निकाल लिए हैं। अब ये कुर्ते पजामे स्टीम प्रेस होंगे। घर पे मुझसे प्रेस नहीं होती है, तो इसलिए हम जाएंगे बाहर प्रेस कराने। अब यहाँ पर हमने ये लपेट लिए हैं। अब इन्हें ऐसे कोली में भर के कुर्ते पजामों को लेके जाएंगे। भाई कपड़े तो मैं दिया आया हूँ, और अब जो है नाश्ता पानी करेंगे। तो आज हमें काम मिला है कि हमें पोछा लगाना है। बाल्टी भरनी पड़ेगी पहले ये। यार ये तो बहुत ही बड़ा हो गया। और क्या, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है। मुझे लगा कि भरी हुई होगी, बस ऐसे ही निकाल के इसे पोछे को। अब ये भरूं कैसे? लो ओहो, नहीं बहुत है, अब और गिर रहा पानी। ये टूटा पड़ा तो ठीक जो करा लो। ये चल क्यों नहीं रहा? वैसे तो ये टूट रहा है, लेकिन हमें ध्यान से करना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही आप लोग भी पोछा लगाओ, घर के काम में मम्मी की अपनी मदद करो बढ़िया तरीके से। तरक्की मिलेगी भैया, मेरे को भी तरक्की चाहिए, इसलिए मैं पोछा लगा रहा हूँ। मेरे छोटे भाई की तरह नहीं कि बैठ के बस। तो कितने दिन बाद कर रहा है ये काम घर का? बता। करता हूँ बेटा मैं। अर्पित के देखो ये क्या हो गया है हाथ में। कल अर्पित बाइक से गिर गया था। मोलू और अर्पित अबे यार कितनी बह रही है दवाई। भाई अब मैं क्या करूं, बीटाडीन लगाई और बहुत थोड़ी सी लगाई है। कल हम जो है बागपत रोड पे गए थे, तो वो जो एक पुल है वहाँ पे, मतलब एक क्या कहते हैं उसे, पाथ, चलने वाला पाथ है। पुल के बराबर में फुटपाथ है। तो मोलू ने एकदम कहा कि अरे इस पे चढ़ा दे फुटपाथ पे, यहाँ भीड़ हो रही है सड़क पे, तो हम जल्दी निकल जाएंगे। अर्पित ने जैसी चढ़ाई वैसी इनकी बाइक बढ़ैम देने से गिर गई। मोलू जो भी कहता कभी मत करो वो चीज। सबसे बड़ी बात है, मैं दो तरफ से ठुक गया और भाई पीछे बैठे थे बाइक पे, ही कुछ नहीं हुआ, ये बिल्कुल ठीक है। और इन्होंने नहीं कहा था चढ़ाने के लिए। हाँ गलती तो मेरी भी थी। मैं कह रहा हूँ जाके कुएं में कूद जा। नहीं भाई ये तो बहुत गलत है, ऐसे किसी के नहीं करना चाहिए कि यहाँ चढ़ा दो वहाँ चढ़ा दो। नाश्ते में खा रहा हूँ मैं 2 पराठे, थोड़ी सी चाय और ये नमकीन। मोलू जा रहा है गौ माता को रोटी खिलाने, सड़क पार करके। बहुत ही बड़ी ये उपलब्धि है इसके लिए कि ये सड़क पार कर रहा है, क्योंकि बाइक हमने यहाँ खड़ी कर दी अपोजिट साइड। सबसे बड़ी उपलब्धि कि ये सड़क पार करके इतनी मेहनत करके गौ माता को जी माने जा रहा है। और अब हम जाएंगे घर पे, नहा धो के कीर्तन के लिए तैयार होंगे। मधुमक्खी और है। अरे अर्पित हट जा। मैं तो चुपचाप बैठा हूँ। गाइस 5 बज रहे हैं और मेरे को भी नहाना धोना भी है, लेकिन लाइट जा चुकी है। हमारे यहाँ, हमें शहर में रहते हुए भी ऐसा लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं। भाई अब मैं कर रहा हूँ गरारे। मैंने आज सुबह नहीं करे थे, सुबह उठते ही मैं करता हूँ गरारे, क्योंकि गले में थोड़ा सा जब से इन्फेक्शन हुआ तब से रेगुलर करने पड़ रहे हैं मुझे। भाई मैं तैयार हो चुका हूँ कीर्तन में जाने के लिए और 7:30 बज रहे हैं। टाइम दिखा देता हूँ, ये रे भैया 7:30 बजने वाले हैं। अब मैं फटाफट जा रहा हूँ कीर्तन में। भाई कीर्तन में पहुँच गए हैं। ये रही हमारी लोकेशन, नाम तो ऊपर आ रहा है, दिख नहीं रहा होगा। अब अंदर चलते हैं फटाफट। भाइयों कीर्तन में से मैं आ गया हूँ, लेकिन कीर्तन में मैंने खाना नहीं खाया। मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता, शर्म आती है, तो मैंने खाना वाना तो खाया नहीं है। अब खाएंगे कुछ। The next morning. हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह हो चुकी है। कल रात कीर्तन में से आने के बाद ऐसी हालत हो गई थी, बस क्या बताऊँ। खाने पीने में चला गया था बाहर
और अब भी मेरा शरीर बहुत टूट रहा है। नहा धो लिया हूँ, पूजा पाठ भी कर लिया। 3 बज रहे हैं और आज से मैं जिम जाऊँगा, वर्कआउट शुरू करूँगा। ब्लैक कॉफ़ी पी के पहले जाऊँगा जिम। आओ जी, समय आ गया ब्लैक कॉफ़ी बनाने का। ब्लैक कॉफ़ी बना लेता हूँ। 3 पाउच मैं अपने दोस्त के घर से चुरा के लाया था। व्लॉग तो वो देखता है नहीं तो उसे पता नहीं लगा। चुरा के लाया था, उसके आंखों के सामने से उठाए थे मैंने, उसके टेबल पे पड़े थे। मैंने कहा क्या कर रहा, तो कुछ तो करता होगा, नहीं ला मुझे ही दे दे। तो अब ब्लैक कॉफ़ी बनाते हैं। मूलूर अर्पित जो है ट्रिप का प्लान कर रहे हैं। ये जा रहे हैं राजस्थान घूमने, जयपुर। और मोलू ने कुछ ऐसी हरकत कर दी है कि मुंह दिखाने लायक नहीं रहा है। उदयपुर जा रहे हैं ये घूमने। अगर तुम उदयपुर जा रहे हो ना तो तुम्हारा प्लान फ्लॉप है। जिम पहुंच गए हैं भैया, चल रहा हूँ, चढ़ रहा हूँ। 15 दिन हो गए शायद मुझे, 10-15 दिन बाद जिम जा आया हूँ मैं। हाँ, जिम सज रहा है, जिम की एनिवर्सरी है। भाई देखना ऐसी हालत हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पेट निकल गया 10-12 दिनों में। और जब बाहर का इतना खाया, कुछ छोड़ा ही नहीं। क्योंकि जब मैं जिम नहीं आता तो मैं वो भी नहीं करता, डाइटिंग। और देखो क्या हालत हो गई। ये निशा बहन है, ये फीमेल ट्रेनर है यहाँ पे। फीमेल ट्रेनर, जितनी भी फीमेल है सबकी बॉडी इन्होंने बनवाई है। और इनके खुद की बॉडी खत्म हो गई है। घर आ गए भैया, वर्कआउट खत्म करके बुआ के साथ जाऊंगा। पहले बुआ का डॉक्टर के, जो बुआ के स्किन का ट्रीटमेंट चल रहा है। भाई मैं आया हूँ बुआ को शर्ट दिलवाने। बुआ अंदर है और ये 2 लफंडर यहाँ घूम रहे हैं मार्केट में लड़कियों को देखते हुए। कौन सी दुकान पूछनी है तो मैं बताऊँ? अरे दुकान ही ना, न्यूट्रलाइजर लेना। भाई अब आ गए हम डॉक्टर के। फूफा जी के लिए शर्ट लिए हैं बुआ ने, डॉक्टर के आ गए हैं। भाई मैं व्रत खोल रहा हूँ अपना। खीर और फीकी पूरी आने वाली है, गर्म होने गई है। तो बात ऐसी है कि मुझे दोबारा जुकाम हो गया और पता नहीं कैसे ही हो जाता है ये। एक बार मुझे जुकाम होना चाहिए, फिर तो ये लाइन में ऐसा आता है, कोड लग लग के। अब थोड़े दिन ठीक रहा, फिर हो गया। आज फिर ठंड सी लगने लगी मुझे। मौसम चेंज होते ही मेरी बॉडी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और फिर इनकन्सिस्टेंट हो जाता हूँ व्लॉग बनाने में, जिम जाने में, कोई भी काम करने में। लेकिन मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरी किस्मत ऐसी है कि अगर मैं कुछ भी काम शिद्दत से कर रहा हूँ या करना भी चाहता हूँ, वो कर नहीं पाऊँगा। क्योंकि भैया कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ मेरे साथ हो ही जाएगी कि मैं टूट जाऊँगा बीच में, और वो कंसिस्टेंसी टूट जाएगी। तो फिर वही हो रहा है, जुकाम हो गया है। और आज वैसी फास्ट है, दवाई तो ले लिया मैंने। अब भगवान ये जुकाम बहुत ज़्यादा ना बढ़े जैसे पिछली बार हो गया था। मतलब कम, ये यहीं ख़त्म हो जाए, ज़्यादा ना बढ़े। शायद मैंने ऐसा उल्टा सीधा भी कुछ नहीं खाया जो मुझे जुकाम हो जाए, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। चलो फिर मैं ओहो, चलो व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। मिलता अगले व्लॉग में, तब तक ले आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो और सच में ध्यान रखो। तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है आजकल।